हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नांकित के विमीय सूत्र लिखें। तो बच्चों कोणीय वेग ओमेगा का कोणीय त्वरण अल्फा और बल आघूर्ण टाउ और जड़त्व आघूर्ण आई, इन चारों का बच्चों विमीय सूत्र लिखना है। और इन राशियों से संबंधित कुछ सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, जैसा कि ओमेगा कोणीय वेग बराबर दिया गया है θ2 माइनस θ1 भागे T2 माइनस T1। अल्फा का मान दिया गया है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भागे T2 माइनस T1। टाउ यानी बल आघूर्ण का मान दिया गया है बच्चों बल गुणे आर। और बच्चों आई का मान दिया गया है बच्चों एम आर का वर्ग, जहां संकेतों के अर्थ सामान्य है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि बच्चों कोई हमारा सूत्र है इस प्रकार से। बच्चों उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि कोई मान लीजिए बच्चों भौतिक राशि हमारा पी है इस प्रकार से। तो पी बराबर क्या होता है बच्चों? पी बराबर अगर हम मान लें कि a की घात x भागे बच्चों b की घात y और धन बच्चों c की घात z। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमारा कोई भौतिक राशि बच्चों p मान लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि p की बीमा बराबर क्या होगा बच्चों? p की बीमा बराबर होगा a की बीमा की घात बच्चों x और भागे बच्चों b की बीमा इसकी घात बच्चों y। और बच्चों जो पद आपस में जुड़ते हैं बच्चों, उनकी जुड़ते या फिर घटते हैं, उनकी बीमा आपस में समान होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं c की बीमा की घात बच्चों z, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है पहले हमें कोणीय वेग ओमेगा का बच्चों विमीय सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर इस सूत्र से अगर हम देखें बच्चों, तो बच्चों ओमेगा बराबर हमें दिया गया है θ2 माइनस θ1 भागे T2 माइनस T1। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम ये देखें तो ये कोण में बच्चों कोणीय विस्थापन है बच्चों, कोण में परिवर्तन है। तो इसे बच्चों हम डेल्टा थीटा कह सकते हैं। और ये बच्चों समय अंतराल है, तो इसे हम डेल्टा टी कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा कोण होता है बच्चों, कोण का तो कोण बराबर क्या होता है बच्चों? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो बच्चों चाप का मात्रक भी मीटर होता है और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कट जाता है और कोण जो है वे विमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से बच्चों कोणीय वेग ओमेगा का विमीय सूत्र देख लेंगे कितना हो जाएगा। कोणीय वेग ओमेगा का विमीय सूत्र, तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों कोण की बीमा। तो बच्चों कोण की कोई बीमा नहीं होती, भागे बच्चों डेल्टा टी समय अंतराल है। तो समय अंतराल की बीमा जो है बच्चों समय के बराबर होगा। तो बच्चों समय की बीमा टी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो कोणीय वेग ओमेगा का विमीय सूत्र हो जाएगा टी की घात -1। उसके बाद बच्चों अगला कहा जा रहा है कि कोणीय त्वरण अल्फा का बच्चों बताना है। तो अल्फा बराबर ये हमें दिया गया है। तो बच्चों अल्फा बराबर ओमेगा 2 ऋण ओमेगा 1 भागे T2 माइनस T1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो अल्फा की बीमा क्या हो जाएगी बच्चों? अल्फा की बीमा बराबर बच्चों ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों का विमीय सूत्र बराबर होगा, क्योंकि बच्चों दोनों ही कोणीय वेग हैं। तो ऊपर बच्चों हमारा हो जाएगा ओमेगा की बीमा और भागे बच्चों समय टी की बीमा। तो इस प्रकार से बच्चों अल्फा का विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा कोणीय त्वरण अल्फा का विमीय सूत्र। ये हो जाएगा बच्चों, ऊपर है हमारा ओमेगा का बीमा, कोणीय वेग ओमेगा की बीमा। तो बच्चों ओमेगा की बीमा अभी हमने ज्ञात किया है टी की घात -1 और भागे बच्चों टी की बीमा है। तो बच्चों भागे समय की बीमा है, तो ये हमारा टी हो जाएगा। तो बच्चों ये टी की घात 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ऊपर बच्चों पहले से -1 है, तो -1 और -1 मिलके -2 बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कोणीय त्वरण अल्फा का विमीय सूत्र है। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि बल आघूर्ण टाउ का बच्चों हमें ज्ञात करना। तो टाउ बराबर एफ आर से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से बच्चों बल आघूर्ण
जो ये टाउ है बच्चों, टाउ बराबर एफ और आर से देखें अगर हम, तो बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण का विमीय सूत्र, बच्चों इसका विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा एफ बच्चों बल है, तो बल की विमा, और गुणे बच्चों आर दूरी है बच्चों, तो आर की विमा हो जाएगी। बच्चों बल की विमा होती है एम एल टी की घात -2, और बच्चों दूरी की विमा होती है एल। तो इस प्रकार से बच्चों बल आघूर्ण की विमा हो जाएगी m, और l की घात 1 और 1 मिलके बच्चों l की घात 2 हो जाएगा, और t की घात -2। तो बच्चों ये हमारा बल आघूर्ण की विमा हो जाएगी। उसके बाद बच्चों हमें ज्ञात करना है जड़त्व आघूर्ण I की विमा, और I का मान दिया गया है mr का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों I बराबर दिया गया है mr का वर्ग। तो यहाँ से हम देखें तो जड़त्व आघूर्ण I का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा m की विमा और गुणे बच्चों r की विमा और इसका वर्ग। तो बच्चों m हमारा द्रव्यमान है, तो इसकी विमा m होता है बच्चों, और r हमारी बच्चों त्रिज्या है, जो एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी विमा l हो जाएगा, और इसकी घात 2। तो बच्चों इस प्रकार से जड़त्व आघूर्ण की विमा हो जाएगी m l की घात 2। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।